Assalamu alaikum. In this lecture, we prove that uniform limit of sequence of function preserve differentiability. Means कि अगर हमारे पास sequence of functions में हर sequence differentiable हो तो और limit uniform हो तो उसकी uniform limit भी differentiable होती है. अपने मेन रिजल्ट को प्रूव करने के लिए वी नीड टू रिजल्ट्स. वन इज मीन वैल्यू थ्योरम and other is fundamental theorem of calculus. Mean value theorem said that if we have a function f which is real valued and continuous function on closed interval ab and differentiable on open interval ab, तो फिर एक पॉइंट c होगा इन इंटरवल ab such that f of b minus f of a इक्वल होता है b minus a times f prime c. या हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि f of b minus f of a ओवर b माइनस ए ये इक्वल होगा f प्राइम c के. और यहाँ पर ये मीन वैल्यू थ्योरम जो है बाज़ दफ़ा इसको यूं भी डिफाइन किया जाता है कि इसकी बजाय कि हम एंड पॉइंट की बात करें हम इसके दरमियान किसी भी दो पॉइंट की बात कर सकते हैं कि अगर x और y दो पॉइंट्स हैं इंटरवल ए बी में से, तो फिर अगर हमारे पास y इज़ ग्रेटर देन x हो तो यूं इंटरवल आ जाता है हमारे पास एक्स वाई इज द सबसेट ऑफ इंटरवल ए बी. अब अगर बिगर इंटरवल के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस भी है और उसके इंटीरियर पर डिफरेंशिएबल भी है तो इस लिहाज से इस इंटरवल पर भी कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा. तो अगर हम इसके लिहाज से बात करें तो फिर मीन वैल्यू थ्योरम हमें देता है कि हमारे पास आ जाता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई ओवर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी. और नो डाउट इस केस में सी जो है वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल एक्स वाई को. तो इस तरीके से भी हम मीन वैल्यू थ्योरम को स्टेट कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है ये लिंक प्रोवाइड करता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के दरमियान कि अगर फाई एक इंटीग्रेबल फंक्शन है ओवर ए बी तो फिर अगर एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता हो सच डैट कि एफ प्राइम अगर फाई के बराबर हो तो फिर इसका इंटीग्रल जो है फाई टी का ऑन इंटरवल ए बी ये इक्वल होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के. दूसरे लफ्ज़ों में अगर हमारे पास ए टू बी यहाँ पर एफ प्राइम ऑफ टी डी टी लिखा हुआ हो, आप देखें फाई जो है वो एफ प्राइम के बराबर है. दूसरे लफ्ज़ों में अगर एफ प्राइम इंटीग्रेबल होगा और तो उसका इंटीग्रल जो है वो इक्वल होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के बराबर. अब आते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ. अगर हमारे पास एफ एन कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हो जो डिफाइन किया गया हो ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी और एफ एन जो है एट सम पॉइंट एक्स नॉट, अगर ये जो कि एक्स नॉट हमारे पास पॉइंट जो है वो ए बी में से है और ये कन्वर्ज करता हो, मींस कि जैसे हमारे पास एक्स एन है और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम एक्स नॉट हमारे पास 1/2 के बराबर है तो फिर ये 1/2 टू द पावर n के बराबर होगा तो ये एक न्यूमेरिक सीक्वेंस बनेगा या सीक्वेंस ऑफ नंबर बनेगा. तो एफ एन एक्स नॉट जो है डेट इज़ द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. तो ये कन्वर्जेंट हो यानी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो. इसके बाद अगर हर एफ एन जो है वो डिफरेंशिएबल हो और इसका जो सीक्वेंस बनता है एफ एन प्राइम अगर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता हो ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी तो देन हमने प्रूव करना है कि एफ एन भी कन्वर्ज करता है यूनिफॉर्मली ऑन ए बी, पहली चीज़ टू अ फंक्शन एफ. और दूसरी चीज़ ये प्रूव करनी है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स असल में हमारे पास एफ एन प्राइम की लिमिट के इक्वल ही होगा. थ्योरम के प्रूफ के लिए हम एज्यूम करते हैं कि एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है और एक पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करता है सच डैट एन एम इज़ ग्रेटर देन दिस पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल N. तो ये इम्प्लाई करेगा कि एफ एन एक्स नॉट माइनस एफ एम एक्स नॉट मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है. हमने यहाँ पर क्योंकि गिवन है हमें कि एफ एन एक्स नॉट कन्वर्जिज है और ये एक न्यूमेरिक सीक्वेंस है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो फिर ये कॉशी सीक्वेंस भी होगा. यहाँ पर ये हमने कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन यूज़ की है. दूसरे नंबर पर उसी से रिलेटेड कॉशी क्राइटेरियन हमने जो है एफ एन प्राइम के लिए इस्तेमाल किया है क्योंकि वी हैव गिवन डेट एफ एन प्राइम कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन ए बी. तो इस लिहाज से अगर हम कॉशी क्राइटेरियन इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारे पास ये रिजल्ट आएगा कि एफ एन प्राइम टी माइनस एफ एम प्राइम टी मॉड डेट इज़ लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 टाइम्स बी माइनस ए. और ये हर टी जो ए और बी के दरमियान होगा उसके लिए ट्रू होगा.
और क्योंकि एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है तो एप्सिलॉन बाय 2 भी एक पॉजिटिव नंबर होगा और एप्सिलॉन बाय 2 टाइम्स बी माइनस ए भी एक पॉजिटिव नंबर होगा। इस लिहाज से ये एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 वैलिड होंगी। अब हम अप्लाई करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम को फंक्शन एफ एन माइनस एफ एम पर। क्योंकि हर एफ एन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंस ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होता है। इस लिहाज से जैसे अगर हम जी ऑफ एक्स कंसीडर कर लेते हैं एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एम ऑफ एक्स के, और अगर हम दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं एक्स और टी इंटरवल ए बी में से, तो दोनों में से एक पॉइंट दूसरे से बड़ा भी हो सकता है। एज्यूम कर लेते हैं कि अगर x लेस देन t हो तो फिर ये इंटरवल होगा हमारे पास एक्स टी जो कि सबसेट होगा ए बी का। और अगर हम एज्यूम करें x ग्रेटर है t से तो फिर ये इंटरवल टी एक्स बन जाएगा, लेकिन दोनों केसेस के अंदर सेम ही रिजल्ट आएगा। और इसके ऊपर जब हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास होगा जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ टी ओवर एक्स माइनस टी, और ये इक्वल है जी प्राइम ऑफ सी के। और सी जो है वो बिटवीन एक्स एंड टी होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि वो ओपन इंटरवल ए बी को ही बिलोंग करेगा। और आप देखें कि अगर एक्स ग्रेटर होता टी से, या हम इसके रिवर्स में लिखते जी टी माइनस जी एक्स ओवर टी माइनस एक्स, तो इसमें से इस उससे भी हम ये रिज़ल्ट बना सकते हैं कि नेगेटिव को कॉमन लेके नोमिनेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी कि जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ टी ओवर एक्स माइनस टी के इक्वल। लिहाजा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा पॉइंट जो है वो आप पहले कंसीडर करेंगे और कौन सा बाद में। तो इसमें अगर जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये पुट करते हैं हम, तो इससे ये रिज़ल्ट आ जाता है हमारे पास। और अब इस रिज़ल्ट को हम एक्सप्रेशन 2 में यूज़ करेंगे। एक्सप्रेशन 2 में देखें, जैसे यहाँ एफ एन प्राइम ऑफ सी माइनस एफ एम प्राइम ऑफ सी है और सी बिटवीन ए एंड बी है, तो इसी लिहाज से एक्सप्रेशन 2 में हमारे पास टी है और टी भी बिटवीन ए एंड बी है। तो लेकिन इसमें इस जगह पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 टाइम्स बी माइनस ए। मीन्स ये पूरा का पूरा मॉड आ जाएगा, ये मॉड आ जाएगा, और यहाँ पर यूं हमारे पास ये होगा दिस इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 टाइम्स बी माइनस ए। अब इसको x माइनस टी जो मॉड है इसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर होगा तो ये एक्सप्रेशन 4 हमारे पास आ जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास x माइनस टी मॉड लेस है b माइनस ए से, तो यूं x माइनस टी मॉड ओवर b माइनस ए इज लेस देन 1 है। और अगर इसके साथ हम एप्सिलॉन और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो राइट साइड पे हमारे पास एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और आप देखें अगर किसी इंटरवल में से कोई से भी आप दो पॉइंट कंसीडर करें तो ये एक्सप्रेशन हमेशा वैलिड होगी। जैसे इंटरवल हमारे पास हो 1-5, हम इसमें से दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, एक 2 और 3, डेट इज द सबसेट ऑफ दिस इंटरवल। तो 5 माइनस 1 का डिफरेंस 4 के बराबर है और 3 माइनस 2, 3 और 2 का डिफरेंस 1 के बराबर है। तो इस लिहाज से हमारे पास अब जो एक्सप्रेशन 4 आ जाती है, इसके बाद अब हम कंसीडर करते हैं एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स मॉड को, क्योंकि इसको हम प्रूव करेंगे कि ये लेस देन अगर एप्सिलॉन होगा तो फिर बाय कॉशी क्राइटेरियन हम प्रूव कर देंगे कि सीक्वेंस एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो इस लिहाज से इसमें हम ये हमारे पास एफ एन एक्स है, यहाँ पर ये माइनस एफ एम एक्स है, इसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया है एफ एन एक्स नॉट को, उसकी दूसरी टर्म ये लिखी हुई है, और इसी तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है एफ एम एक्स नॉट को। अब इसमें हम जो एक्सप्रेशन 4 में ये टर्म्स हैं इस लिहाज से इसको कंपाइल कर लेते हैं। एफ एन एक्स है माइनस एफ एम एक्स है माइनस एफ एन एक्स नॉट है माइनस एफ एम एक्स नॉट है, और एक हम एक्सप्रेशन 1 में जो हमारे पास है, यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन 1 एफ एन एक्स नॉट एफ एम एक्स नॉट, तो उसके लिहाज से इन दो टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं और ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी से मॉड दोनों के ऊपर सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये एक्सप्रेशन टोटली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है 4 से, और 1 से ये एक्सप्रेशन
लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, जो कि एप्सिलॉन के इक्वल आ जाता है। और इसमें नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखें x है और यहाँ पर t है, इससे एज सच फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये नोटेशंस हैं। x और t दोनों इंटरवल ए बी में से है, तो यहाँ पर भी x और x नॉट भी ए बी इंटरवल में से है। यूँ यहाँ पर इस तरीके से कॉशी क्राइटेरियन को यूज़ करके हम प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं कि सीक्वेंस एफ एन जो है डेट इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बाय कॉशी क्राइटेरियन। अब क्योंकि एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो उसकी कोई ना कोई लिमिट भी होगी। हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो लिमिट एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। और इसके अलावा अब हमें गिवन है कि एफ एन प्राइम भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, लेकिन हमें उसकी लिमिट तो नहीं मालूम। हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी लिमिट फाई ऑफ एक्स के इक्वल है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये फाई ऑफ एक्स असल में एफ प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल है। तो लिहाजा सबसे पहले हम इंटरवल ए बी में से एक्स को फिक्स करते हुए हमारे पास जो इंटीग्रल है ए टू एक्स फाई ऑफ टी डी टी, इसको कंप्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है, इसकी जगह पर हम इस एक्सप्रेशन से इसकी लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब क्योंकि एफ एन प्राइम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, लिहाजा लिमिट और इंटीग्रल आपस में इंटरचेंजेबल है। तो इस लिहाज से हम लिमिट को एक्सप्रेशन से बाहर लिख लेते हैं और ये लिख लेते हैं ए टू एक्स एफ एन प्राइम टी डी एक्स। तो सॉरी, यहाँ पर डी टी आना चाहिए। तो इस लिहाज से अब अगर हम फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करें तो ये आ जाता है एफ एन एक्स माइनस एफ एन ए, और लिमिट यहाँ पर ये लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ही रहेगी। तो अब दोनों के ऊपर जब लिमिट अप्लाई होगी, क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो यूँ रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा कि ए टू एक्स फाई टी डी टी इक्वल है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए के। मीन्स अगर हम दोबारा फिर फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करें तो इससे हमारे पास फाई ऑफ टी ये असल में इक्वल होगा एफ प्राइम ऑफ टी के, जो कि हमने नेक्स्ट स्लाइड में इसी तरीके से लिखा है कि दोबारा से अगर हम फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ये फाई ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल होगा, वेयर एक्स इज बिटवीन ए एंड बी। और यूँ इस तरीके से हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाता है कि फाई ऑफ एक्स असल में इक्वल है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन प्राइम ऑफ एक्स के, और ये इक्वल हो गया एफ प्राइम ऑफ एक्स के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।